गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर धीरज बाखोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय पर। नाम दिया इसको रीट की तैयारी कैसे करें। राजस्थान में अभी रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और शिक्षक बनने के लिए एक द्वंद्व, एक संघर्ष पता नहीं कितने अभ्यर्थियों के बीच में, और समस्त अभ्यर्थी बढ़ चढ़कर अपने प्रदर्शन को इसमें प्रकट करना चाहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। बहुत सारी बातें ऐसी है जो आज हम करेंगे और हो सकता है कोई एक बात आपके करियर को नई दिशा प्रदान कर दे। जहां राजस्थान में लाखों अभ्यर्थी रीट की परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से अपनी एक सीट तय हो जाए, पक्की हो जाए। लेकिन जिस स्तर पर इस परीक्षा के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं या भरे गए हैं, उसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपटीशन कितना भयानक है। एक सीट के लिए कई दावेदार। ऐसे में जो अपना सर्वोत्तम दे सकता है, सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता है, उसी के इस भर्ती परीक्षा में चयन होने के चांस सबसे ज्यादा है। सबसे पहले अपने इस वीडियो में बात करेंगे इसकी संरचना की, इसकी विषय वस्तु की, यानी कि क्या ढांचा है रीट विषय का और रीट में किस प्रकार के पेपर होने वाले हैं, किस प्रकार के प्रश्नों की इसमें पूछे जाएंगे या प्रश्न आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में अपन ये बात करेंगे कि आपको इस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है और कौन सी बुक्स लेनी है अध्ययन के लिए। ये जो बुक्स का चयन है, ये आपके चयन को सुनिश्चित करेगा। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताऊंगा आपको, विशेष रूप से बुक्स के बारे में और तैयारी करने के बारे में। पहले एक बार इसकी संरचना देखते हैं। जो रीट परीक्षा है उसमें दो लेवल है, स्तर प्रथम, स्तर द्वितीय, यानी कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। जो लेवल फर्स्ट है वो कक्षा 1 से 5वीं तक का है और लेवल सेकंड जो है कक्षा 6 से 8वीं तक का है। दोनों ही लेवल में जो परीक्षा है, अधिकतम अंक दोनों में ही 150 निर्धारित किए गए और समय दोनों का बराबर है, 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। जो प्रथम स्तर है यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक का, इसमें 5 खंड है। विषय वस्तु जो है आपकी, जो पाठ्यक्रम जो है उसमें 5 खंड बनाए गए। पहला खंड बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का है। इसके तहत 30 वैकल्पिक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे और इनके अंक भी 30 रखे गए हैं, यानी 30 प्रश्न 30 अंक, एक प्रश्न 1 अंक का। खंड सेकंड में भाषा रखी गई है। यहां पर भाषा 2 है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में दोनों ही चीजें एक जैसी है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती। और यही चीज भाषा सेकंड में है, कोई अंतर नहीं है। भाषा फर्स्ट में कोई एक भाषा और भाषा सेकंड में कोई एक भाषा का चयन अपने को करना होगा। खंड 4 में गणित और खंड 5 में पर्यावरण अध्ययन के विषय शामिल रहेंगे। सभी खंड, चूंकि स्तर फर्स्ट, लेवल फर्स्ट में 5 खंड है, पांचों खंडों में 30 प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका सभी का जो अंक है वो भी 150 ही है, यानी कि 1 प्रश्न 1 अंक। और समय इसके लिए तय है 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि समय और
इस अंक में देखिए कितना शानदार सामंजस्य है। समय भी 150 मिनट, समय भी 150 मिनट, प्रश्न भी 150, अंक भी 150। अब किस प्रकार से आप समय का निर्धारण कर पाते हैं, किस प्रकार से समय के आधार पर आप खंडों का चयन करते हैं और किस प्रकार से आप समय के आधार पर अंकों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम अंक हासिल करने का प्रयास करते हैं। स्तर द्वितीय या लेवल सेकंड, ये कक्षा 6 से 8वीं तक का है और इसमें भी अधिकतम अंक 150 और समय वही 2.5 घंटा, यानी कि अंक 150, समय 150 मिनट, प्रश्न भी 150। यहां पर वही खंड 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का है। यहां पर भी 30 वैकल्पिक टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका अंक भी 30 है, 1 अंक 1 प्रश्न। खंड सेकंड में वही जो प्रथम लेवल में था यहां पर भी वही बात है। खंड सेकंड और खंड थर्ड, इनमें भाषा है, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, दोनों ही खंडों में से आपको एक एक भाषा का चयन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि खंड सेकंड में हिंदी का चयन करते हैं तो खंड थर्ड में और हिंदी के अलावा अन्य भाषा जो भी आपकी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि कोई अंग्रेजी मीडियम का विद्यार्थी है तो वो अंग्रेजी सुनेगा, या अगर वो संस्कृत का है तो संस्कृत, या और भी अन्य कोई भाषा जैसे उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, जो भी उसकी भाषा है द्वितीय भाषा, उसका वो चयन करेगा। ठीक यही बात लेवल फर्स्ट में भी है, ठीक यही बात लेवल सेकंड में भी है। दोनों खंडों में भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, दो अलग अलग भाषाओं का चयन परीक्षार्थी को करना हो। यहां पर देखिए खंड 4, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें खंड 4 में 3 सब डिवीजन बनाए गए हैं, उपखंड बनाए गए हैं। इसमें उपखंड ए, इसमें गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु अपन बात कर रहे हैं लेवल सेकंड, कक्षा 6 से 8। यहाँ पर अलग अलग विषय के विषयाध्यापक का भी चयन होगा, जबकि लेवल फर्स्ट में अलग अलग विषय नहीं है, ये कॉमन है कक्षा 1 से 5वीं तक। लेकिन कक्षा 6 से 8वीं तक फिर विषय का चयन किया जाएगा। यहाँ पर गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षक हेतु गणित एवं विज्ञान में से एक गणित एवं विज्ञान ये लेने होंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हेतु सामाजिक अध्ययन और इसके अलावा अन्य विषय के शिक्षक हेतु जो इनमें से दोनों में नहीं है, उनमें खंड ए या खंड ब, इनमें से कोई एक, यानी कि गणित एवं विज्ञान विषय, अगर कोई अन्य विषय का शिक्षक है तो उसको या तो ये चयन चौथा ए चयन करना होगा या चौथा ब चयन करना, कोई भी एक इनमें से चयन कर सकता है जो इनके विषय के नहीं है। पुनः दोहराता हूं, अगर गणित एवं विज्ञान विषय का शिक्षक बनना है तो उसको गणित और विज्ञान का जो खंड 4 ए है उसका चयन करना होगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हेतु यदि सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना है तो खंड 4 ब का सामाजिक अध्ययन विषय चयन करना होगा। और अगर इन दोनों में नहीं है, इन दोनों के अलावा गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषय का है तो उसको इन दोनों में से एक विकल्प का चयन करना होगा। वो 4 ए गणित विज्ञान का भी चयन कर सकता है, 4 ब सामाजिक अध्ययन का भी चयन कर सकता है। और यहां पर थोड़ा सा अंतर है, यहां पर 60 बहुविकल्प प्रश्न आएंगे। यदि गणित एवं विज्ञान के शिक्षक का प्रश्न है तो गणित एवं विज्ञान से जुड़े हुए 60 प्रश्न आएंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए 60 प्रश्न आएंगे। और अगर अन्य विषय का जिसका भी वो चयन करता है उनमें 60 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर जो 60 प्रश्न है उनके लिए 60 अंक निर्धारित किए गए। बाकी बाल विकास के लिए 30% 30 अंक, भाषा फर्स्ट के लिए 30% 30 अंक, भाषा थर्ड सेकंड के लिए 30% 30 अंक और विषयवार 60% 60 अंक। ये पूरी की पूरी कार्य योजना है। यहां पर खंड 4 है, यहाँ पर खंड 5 है। खंड 4 को यहाँ पर उपखंड 3 में अलग अलग रूप में विभाजित कर दिया गया है विषय अध्यापक के कारण से। ये रूपरेखा रहेगी परीक्षार्थी के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है, ये बात तो सारे परीक्षार्थी जानते हैं
कि किस प्रकार से इनका लेखा जोखा है, किस प्रकार से ये खंड बने हुए हैं। कक्षा 1 से 5 हेतु, कक्षा 6 से 8 हेतु, लेवल फर्स्ट के लिए, लेवल सेकंड के लिए सारे विद्यार्थी जानते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम ये परीक्षा जो है उसमें क्या चीजें आएगी क्या नहीं। सवाल ये है कि इस परीक्षा में पार पाना और इस परीक्षा में सफल होकर अपनी सीट तय करना कैसे मुमकिन है। सबसे बड़ी बात आपका आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास बनाए रखिए। निश्चित रूप से इस आत्मविश्वास के सहारे आप सफलता प्राप्त करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपके बुक्स का चयन करना। अभी मैंने जैसे बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपका चयन में जो योगदान है आपकी बुक्स का। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, हो सकता है आपको अटपटी लगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि मार्केट में, बाजार में अनेकों प्रकार की गाइड भरी पड़ी है, अनेकों प्रकार की। पता नहीं, जैसे ही कोई एग्जाम्स आता है तरह तरह की नई गाइड सामने आ जाती है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप वास्तव में अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, अगर वास्तव में आप अपने करियर का निर्माण करना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, ये केवल रीट की ही बात नहीं है, मैं केवल रीट की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके करियर से जुड़े उस हर परीक्षा की जिसमें आप बैठना चाहते हैं, जो आपकी आकांक्षा है, जो आपका लक्ष्य है। चाहे वो आईएएस क्यों ना हो, चाहे वो आरएससी क्यों ना हो, चाहे इस प्रकार की परीक्षाएं ही क्यों ना हो, आप बुक्स का चयन बहुत सोच समझ कर करें, गाइड ना लें। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन मैं आपको पुनः दोहराऊंगा, आप किसी भी प्रकार की गाइड ना लें। मैंने देखा है कई परीक्षार्थी मेरे पास भी आते हैं, मुझसे पूछते भी हैं, अलग अलग गाइड लेकर आते हैं कि सर इस गाइड में इस प्रश्न में या इस बिंदु पर यह चीज लिखी हुई है, जबकि इस गाइड में इसी संबंध में यह चीज लिखी हुई है, दोनों अलग कैसे। जितनी गाइड उतनी ज्यादा भ्रांतियां, आपको कंफ्यूज कर देगी गाइड, और सही मार्गदर्शन प्रदान नहीं करेगी। गाइड है वो, लेकिन आपके लिए गाइड नहीं है। आपके जीवन के लिए, आपके करियर के लिए गाइड का काम कतई नहीं करेगी। इसके लिए आपको ऑथेंटिक यानी कि प्रामाणिक बुक्स का अध्ययन करना है। प्रामाणिक बुक्स जिसमें जो बात लिखी गई है वो प्रामाणिक है और उसको कहीं पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और जब भी कभी भी इसी प्रकार के प्रश्न जब कोर्ट में जाते हैं, हम जानते हैं कि राजस्थान में नहीं बल्कि कोई भी स्टेट हो, जो भी परीक्षाएं होती है, भर्ती परीक्षाएं, उनसे जुड़े प्रश्न कोर्ट में जाते हैं, उनको चैलेंज किया जाता है। हम जब इस प्रकार के चैलेंज करते हैं तब जो भी एजेंसी है जो परीक्षा हैंडल करवा रही है वो प्रामाणिकता के आधार पर प्रश्न का उत्तर देगी, ना कि गाइड के आधार पर। आप ये चैलेंज नहीं कर सकते फला गाइड में ये बात लिखी गई है, फला गाइड में इसके संबंध में ये बात लिखी गई। नहीं, प्रामाणिक जो तथ्य होंगे, जो प्रामाणिक पुस्तकें होंगी, उन्हीं में आपको मिलेंगे। मैं उसी के बारे में बात करूंगा। आपको कुछ बुक्स लेनी है, आप चाहे किसी भी प्रकार की तैयारी करें, अगर आपने इन बुक्स का, मेरे नाम लिखे हैं यहाँ पर, अगर आपने इन बुक्स का अध्ययन कर लिया, मैं चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं कि आप किसी भी परीक्षा में कोई मात नहीं कर सकते। किसी भी परीक्षा में, चाहे वो आप आरएस का एग्जाम भी क्यों ना दे रहे हो, आप ऐसे एग्जाम्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको इन पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, ये मैं कह रहा। जैसे मैंने यहाँ पर इस रील को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियां जो है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आप नोट भी कर लिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा, आप नोट भी कर लिए। शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे अच्छी जो बुक्स है वो है संजीव कुमार मदान शिक्षण विधियां और मनोविज्ञान के लिए। इसका आप चयन कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको स्थानीय विक्रेता जो है उसको आप ऑर्डर करें, वो आपको कहीं से भी मंगवा कर दे सकता है। जयपुर में प्राय आपको सारी बुक्स मिल जाएगी, बड़ी सिटी में भी सारी बुक्स मिल जाएगी। अगर आप छोटे शहरों में या गाँव में रहते हैं तो स्थानीय विक्रेता को आप आदेश करें, वो आपको ये बुक्स अवेलेबल करवा देगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए संजीव कुमार मदान। अगर फिर भी आपको संजीव कुमार मदान की पुस्तक नहीं मिलती है तो दूसरी है वंदना जादौन की पुस्तक काफी प्रसिद्ध है शिक्षण विधियों के मामले में। आप वंदना जादौन की बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। और एक आती है मनोविज्ञान बाई
मनोविज्ञान बाई सिकवाल। ये पुस्तक भी बहुत ही अच्छी है। मैंने आपको जो तीनों पुस्तकें बतलाई है विशेष रूप से शिक्षण विधियों के लिए, रीट जैसे एग्जाम के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए, ये बुक्स शिक्षा मनोविज्ञान के लिए सर्वोत्तम बुक्स है। आप इनका चयन करें, गाइड ना पढ़ें। इन पुस्तकों को आप अगर पढ़ते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षण विधियों से संबंधित किसी प्रश्न पर आप कोई माते नहीं खा सकते। और अब बात करते हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित। सारे परीक्षार्थी समझ लें, किसी भी परीक्षा में बैठे हो, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से आपको हर चीज को बारीकी से अध्ययन करना होगा। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बुक्स देखिए, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और इसके लेखक है डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर। नोट कर लीजिए, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। क्योंकि जब राजस्थान से संबंधित कोई एग्जाम होता है, दुर्ग से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़े लेवल का एग्जाम हो, निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो राजस्थान के दुर्ग के लिए है डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर। आपको बहुत सारी ऐसी बातें इस पुस्तक में मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी गाइड में नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इस पुस्तक में मिलेगा। ऐसे तथ्यों का समावेश इनमें किया गया है। एक है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में जो बुक्स जिनमें बहुत बारीकियां डाली गई है वो है विनीता परिहार। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के लिए जो बुक्स है वो है विनीता परिहार। नोट कर लीजिएगा, ये बुक्स आपको राजस्थान के प्रजामंडल की हर चीज के बारे में अवगत करवा देगी। एक राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से बुक्स मिलेगी आपको, और इसके लेखक बी.एल. पनगडिया। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, बी.एल. पनगडिया। मैं आपको बड़े स्तर तक के एग्जाम्स के बारे में ये सारी बुक्स लिखकर बतला रहा हूं। बी.एल. पनगडिया की पुस्तक खरीद लीजिएगा, आपको राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कोई भी तथ्य से बाहर नहीं जाएगा। और एक है राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लोपीडिया। बहुत शानदार बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। मैंने खुद इसको पढ़ी है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। और ये इतनी शानदार बुक है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे, बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लोपीडिया, इसके लेखक है हुकुमचंद जैन। हुकुमचंद जैन बहुत ही शानदार बुक है, थोड़ी मोटी टाइप की, सस्ती, महंगी भी नहीं है। मैं जो भी बुक्स आपको बता रहा हूँ कोई किताब महंगी नहीं है, बहुत सस्ती बुक्स है आपको, लेकिन आपके नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए सर्वोत्तम योगदान ये देगी। इसके अलावा सामयिक राजस्थान के नाम से एक पुस्तक आती है, सामयिक राजस्थान, लाजपत राय भल्ला, एल.आर. भल्ला। ये पूरे राजस्थान के सामान्य ज्ञान को समाहित किए हुए हैं। ये आपके लिए मार्गदर्शक के रूप में श्रेष्ठ साबित हो सकती है। अगर आप इसका मोटी बुक्स है, अगर आप इसका अध्ययन करते हैं सामयिक राजस्थान का, आपके लिए काफी उपयोगी बुक साबित होगी किसी भी एग्जाम्स के लिए। इसमें हर चीज को, राजस्थान से जुड़ी हर चीज को शामिल करने का प्रयास इसमें किया गया है। और इसके अलावा जब आप भारतीय संविधान की, चूंकि रीट में भारतीय संविधान का भी पार्ट है, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में यदि बात करें तो भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान, नोट कीजिएगा, भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान। और इसके प्रकाशन बताऊंगा, वो विजार्ड प्रकाशन, विजार्ड प्रकाशन की एक बुक है, ज्यादा मोटी बुक्स नहीं है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी तरीके से भारतीय संविधान के संदर्भ में या भारतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में जो भी बातें हैं बहुत अच्छे तरीके से, विस्तृत तरीके से, हर छोटी से छोटी बात को, और जो नई चीज शामिल हुई है उसको भी अच्छे तरीके से विश्लेषित किया गया है। तो भारतीय संविधान के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, विजार्ड प्रकाशन। और अगर आप संविधान, केवल संविधान लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप की आप पुस्तक जो है भारतीय संविधान के नाम से, वो आप खरीदिएगा। उसमें आपको भारतीय संविधान के बारे में और उसके भी अलावा उनसे जुड़ी हुई हर चीज के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी भी मिलेगी। और जहां तक बात इतिहास की है, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास, हमारे इतिहास में 3 भाग है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तीनों ही इतिहास के जो भाग है वो हमारे रीट के एग्जाम में भी है और इसके अलावा हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के लिए शर्मा एवं व्यास की पुस्तक है, शर्मा एवं व्यास, कुलदीप शर्मा, प्रकाश व्यास, इनका पूरा नाम। जो प्रथम बार ये परीक्षा दे रहे उनके लिए इतनी सरल भाषा में लिखी गई पुस्तक है
कि पहली बार में पढ़ते ही सारी की सारी बातें क्लियर हो जाती है, सब कुछ दिमाग में सेट हो जाता है। एकदम सरल भाषा में लिखी गई पुस्तक है कुलदीप शर्मा और प्रकाश व्यास की प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत। और आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत के लिए सबसे अच्छी चीज है यशपाल ग्रोवर। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए सबसे अच्छा है यशपाल ग्रोवर। यशपाल ग्रोवर बहुत शानदार लेखक हैं और बहुत शानदार तरीके से ही लिखते हैं। आधुनिक भारत इनके पूरे मतलब भारत में प्रसिद्ध है। चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आरएएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे और कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, अगर आधुनिक भारत के संदर्भ में आपने यशपाल ग्रोवर को पढ़ लिया है तो और किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो प्राचीन मध्यकालीन भारत के लिए शर्मा एवं व्यास और आधुनिक भारत के लिए यशपाल ग्रोवर। इसके अलावा जहां तक बात विज्ञान विषय के छात्र हैं उनके लिए बतला दूं मैं आपको, या सामान्य विज्ञान की भी आप तैयारी करते हैं तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प आपके पास कक्षा 6 से 8वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स। अब तो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे राजस्थान का बोर्ड, सब जगह एनसीईआरटी की बुक्स ही लागू कर दिए। हिंदी मीडियम में भी मिलेगी आपको, अंग्रेजी मीडियम में भी मिलेगी। तो अगर आपको सामने विज्ञान जैसी चीजें तैयार करनी है और विज्ञान विषय के लिए जो विज्ञान की बातें वो तैयार करनी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा और बेस्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कक्षा 6 से 8वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स ये प्रामाणिक भी है और सरकार ही नहीं बल्कि बोर्ड भी और हर जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो एजेंसी भी इनको मान्यता प्रदान करती है। इनमें जो बातें लिखी गई है वो कहीं पर भी जुस्टलाई नहीं जा सकती। इसलिए अगर आप प्रमाणिक विज्ञान के लिए कोई चीज ढूंढ रहे हैं तो सबसे बेस्ट आपको कक्षा 6 से 8वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स। बात भूगोल की करें, राजस्थान का भूगोल लाजपत राय भल्ला, यहाँ पर भी मैंने आपको लाजपत राय भल्ला जो सामयिक राजस्थान है उसके बारे में बताया। ये मौलिक रूप से ये भूगोल के लेखक है लेकिन उन्होंने राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई बातों के ऊपर भी पुस्तक लिखी है। तो यहाँ राजस्थान का भूगोल अगर आप पढ़ना चाहें तो लाजपत राय भल्ला, और अगर आप भारत का भूगोल पढ़ना चाहें तो शानदार तरीके से लिखा गया है माजिद हुसैन। माजिद हुसैन, भारत का भूगोल माजिद हुसैन। आप अगर माजिद हुसैन को पढ़ लेते हैं तो भारत के भूगोल से कोई भी चीज बाहर नहीं रहेगी। और भौतिक भूगोल के लिए आप पढ़िएगा सविंदर सिंह, भौतिक भूगोल सविंदर सिंह। सविंदर सिंह भौतिक भूगोल के काफी माने हुए लेखक हैं और बहुत अच्छा इनका प्रकाशन है। और आप अगर पढ़ते हैं तो भूगोल से जुड़े हुए तथ्य आपका जो सिलेबस है उसको आप इंडिकेट कीजिए, आपको वो सब चीजें मिलेगी। और मैं जो बता रहा हूँ आपको कोई बुक्स महंगी नहीं है, ये हमारी बुक्स है। मैं पुनः दोहराता हूँ, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन विनीता परिहार, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम BL पनगड़िया, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लोपीडिया हुकुमचंद जैन, सामयिक राजस्थान लाजपत राय भल्ला, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान विजार्ड प्रकाशन, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास शर्मा एवं व्यास, विज्ञान के लिए कक्षा 6 से 8वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स, राजस्थान के भूगोल के लिए लाजपत राय भल्ला, आधुनिक भारत के लिए इतिहास के संबंध में आधुनिक भारत के लिए यशपाल ग्रोवर, भारत के भूगोल के लिए माजिद हुसैन और भौतिक भूगोल के लिए सविंदर सिंह। ये है बुक्स। और राजस्थान के इतिहास के मामले में और भी बुक्स आप पढ़ना चाहें तो एक गोपीनाथ शर्मा की आती है राजस्थान का इतिहास, बहुत शानदार बुक्स है। और जय सिंह नीरज की आती है राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास के नाम से, ये भी आपको बहुत शानदार बुक्स मिलेगी। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आरएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। आरएस जैसे एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा, कोई भी चीज, कोई भी कार्य, कोई भी परीक्षा कठिन नहीं है। बस आप रणनीति बनाइए, अच्छी बुक्स का कलेक्शन कीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। ये जो बुक्स मैंने बताई अगर आप इनको खरीद लेते हैं, अगर आप इनके हिसाब से तैयारी करते हैं, याद रखिएगा पुस्तक पढ़ते वक्त आप उसके नोट्स खुद अपने हाथों से और अपने शब्दों में बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप बुक्स की लाइनों को हूबहू लिखें,
मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे शब्दों में, अपने शब्दों में उसको लिखिए जिससे आप उसको सही तरीके से समझ सकें, और दोबारा जैसे ही आप पढ़ते हैं आपको वो चीज एकदम दिमाग में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, क्लियर हो जाए। इस रूप में आप इसको तैयार कीजिए। और पुस्तकें यही पढ़िएगा, गाइड बिल्कुल मत पढ़िएगा। गाइड के बिना आप अगर इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो आपकी सफलता की गारंटी ज्यादा है। गाइड आपको भ्रमित करेगी, सफलता नहीं दिलाएगी। और बहुत सारे परीक्षार्थियों को असफल अगर होते हैं तो उसके पीछे कारण ये गाइड है, वो एक से ज्यादा गाइड पढ़ते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, जबकि ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकें नहीं पढ़ते। इनका अध्ययन कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। रीड के लिए आपको शुभकामनाएं। और कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार से मेरे और वीडियोस भी आएंगे सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से भी जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।